Good morning, all present over here. Hope you all are fine. Today we are going to know about structural and technical information about WAM2 locomotive in Indian Railway. भारतीय लोकोमोटिव वर्ग WAM2 और 325 किलोवोल्ट AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक वर्ग है जिसे भारतीय रेलवे के लिए 1960 के दशक में जापान से आयात किया गया था। मॉडल का नाम ब्रॉड गेज WAC कट एक मिक्स ट्रैफिक M इंजन दूसरा 2 है। 1960 और 1964 के बीच जापानी समूह मित्सुबिशी, हिताची और तोशिबा का एक संघ द्वारा कुल 38 WAM2 और 3 इंजनों का निर्माण किया गया था। उन्होंने 1960 में सेवा में प्रवेश किया। WAM2 और 3 ने 40 से अधिक वर्षों तक यात्री और मालगाड़ियों दोनों की सेवा की। जनवरी 2020 तक सभी लोकोमोटिव को सेवा से हटा दिया गया था और उन्हें खत्म कर दिया गया था। History of WM2/3 इन लोकोमोटिवों का निर्माण मित्सुबिशी, हिताची और तोशिबा जापानी समूह, जैसा कि उनके पक्षों पर तय पट्टिका द्वारा प्रमाणित है, के एक संघ द्वारा यूरोपीय WM1 के दूसरे विकल्प के रूप में किया गया था। उन्हें 1960 में वितरित किया गया था और WM1 की तुलना में थोड़ा कम संचालित थे, लेकिन समान बो व्हील व्यवस्था, 4 पहियों प्रति बोगी के साथ 4 मित्सुबिशी DC ट्रैक्शन मोटर्स पहियों से स्थायी रूप से एक WN गियर ड्राइव के माध्यम से समानांतर में जुड़े थे। WAM2 में WA की तरह ही इग्निट्रॉन रेक्टिफायर्स थे, लेकिन कुछ को बाद में एक्साइट्रॉन रेक्टिफायर्स के साथ रिफिट किया गया था। कुछ लोगों के पास मित्सुबिशी लोगो भी था। इनमें से 38 का उत्पादन 2 बैचों में किया गया था, जिसमें 10 लोको के शुरुआती बैच में लोको और वैक्यूम ट्रेन ब्रेक के लिए एयर ब्रेक थे और 26 के दूसरे बैच में केवल वैक्यूम ब्रेक थे। इन्हें एयर ट्रेन ब्रेक के साथ रेट्रोफिट नहीं किया गया है। WAM1 की तरह उनका उपयोग सर्किट के आसपास भी किया जाता था क्योंकि यह पहला AC विद्युतीकृत क्षेत्र था और केवल साधारण यात्री ट्रेनों और माल ढुलाई करता था और कभी कभी कानपुर के रास्ते नई दिल्ली तक जाता था। मालगाड़ियों के लिए भी उनका इस्तेमाल डबल हेडेड किया गया था। उनके पास 4 ट्रैक्शन मोटर्स थे जो स्थायी रूप से समानांतर में युग्मित होते हैं, जिन्हें इग्निट्रॉन रेक्टिफायर द्वारा खिलाया जाता है। गति नियंत्रण इनपुट ट्रांसफॉर्मर पर एक नल परिवर्तक द्वारा किया जाता है। मित्सुबिशी ट्रांसफॉर्मर 20 नल, ऑर्लिकॉन एग्जॉस्टर और कंप्रेसर, अर्नो रोटरी कन्वर्टर। उन्हें पूर्वी रेलवे के आसनसोल लोको शेड में रखा गया था। फरवरी 1980 को वाम 2/3 कक्षाओं की गति को RDSO द्वारा 100 किलोमीटर घंटा से बढ़ाकर 120 किलोमीटर घंटा कर दिया गया। यह हावड़ा राजधानी के हावड़ा और गाजीबाद के बीच क्रमशः पूर्वी और उत्तरी रेलवे डिवीजन पर ढुलाई के लिए किया गया था। जब सियालदह उपनगरीय प्रणाली को AC के तहत विद्युतीकृत किया गया था, तो ACEMU की कमी थी और इसलिए अंतरिम आधार पर कुछ WAM-2 इकाइयों को WAM2 के साथ पुश पुल रैक पर इस्तेमाल किया गया था, जो आपूर्ति प्राप्त होने से पहले EMU के रूप में इस्तेमाल किया गया था और यार भी रेट्रोफिटेड DCEMU स्टॉक, हालांकि बाद वाला बड़े पैमाने पर HWH डिवीजन में संचालित होता था, जिसके लिए दोहरी वोल्टेज क्षमता की आवश्यकता होती थी। उस समय के सर्कुलर में कहा गया था कि पुराने इंजनों की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि इंजनों ने 35 साल के अपने कोडल जीवन को प्राप्त कर लिया है। चूंकि उनके पास 5 साल से कम का कोडल जीवन बचा था, सभी WM-2 और 3 लोको वैक्यूम ब्रेक स्टॉक थे जिन्हें एयर ब्रेक डुअल ब्रेक में अपग्रेड करने के लिए कभी भी विचार नहीं किया गया था। कुछ WAM2 और 3 इंजनों के जीवन काल को निश्चित रूप से 5 साल की राजस्व सेवा में बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वे बहुत अच्छी स्थिति में थे। इसके बजाय इन इंजनों को तेजी से बंद करने के आदेश दिए गए थे। यह इतनी जल्दी में हुआ कि एक भी WAM2, WAM3 लोको को संरक्षित या प्रक्रिया में नहीं रखा जा सका। So this is the end of the video. Hope you enjoyed it. Meet you all in next video. Goodbye.